believe in yourself. Right, guys? You need to believe in yourself, guys. You are the hero or heroine of your life. Trust me, guys. Everyone is in their own movie and they are the hero or heroine of their life. You need to show your best possible self during the most difficult time of your life. Behind your greatest fears lies the happiness of your life. Hi guys, I hope all are doing great and staying inside your home. है ना guys? तो guys today we will discuss एक टॉपिक है फेलियर वे टू सक्सेस. ठीक है, मुझे लगता है ना लोग बहुत फेल होने से बहुत ज़्यादा डरते हैं. ठीक है, आई हैव अ फीलिंग दैट पीपल आर स्केयर्ड ऑफ फेलिंग विच इज़ अ वेरी बैड थिंग गाइज. ठीक है, हमें लगता है कि फेल होना इज़ अ बैड थिंग बट इट इज़ नॉट. ठीक है, गेटिंग फेल्ड एट समथिंग इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस. उसके बारे में बात करेंगे हम कि फेल होना बुरा क्यों नहीं है. ठीक है, और मतलब वो अच्छी बात क्यों है. ठीक है, तो वी विल टॉक अबाउट दैट गाइज टुडे कि हाउ कैन वी फेल आवर वे टू सक्सेस. ओके, फेल होके हम सक्सेस की सीढ़ियों पे कैसे चढ़ सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो ये I'm अमृत राज. तो लेट्स बिगिन द सेशन. वेरी गुड गाइज. फेलियर डिफीट्स द लूजर्स बट इंस्पायर्स विनर्स. ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, जब भी हम फेल होते हैं ना, जो लूजर्स होते हैं वो हार मान जाते हैं. ठीक है, बट जो विनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं एंड दे स्ट्राइव फॉर वर्क, फॉर मोर एक्सीलेंस, मतलब और ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं. ठीक है, देयर इज अ सेइंग गाइस, कहते हैं कि ना यू डोंट लूज अनलेस एंड अनटिल यू एक्सेप्ट द डिफीट. ओके, मतलब if you are trying again and again, that means you have not lost the game. The game is over when you say the game is over. समझ रहे हो? Like try to understand. मतलब गेम तब तक खत्म नहीं होती जब तक आप नहीं कहते कि इट हैज़ गॉट ओवर. वो कहते हैं ना कि शाहरुख खान कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त वाली टाइप्स. राइट, तो इस पिक्चर बाकी होती है. अगर अच्छा एंड नहीं हुआ होता तो इसका मतलब है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द शाहरुख खान स्टाइल. तो गाइस आज हम डिस्कस करते हैं कि कॉमन फेलियर्स क्या होते हैं हमारी लाइफ में. ठीक है, जैसे कि कुछ फेलियर होते हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं. आप अभी फेस करो, मैंने भी फेस कर रखा है. ठीक है, आपके पेरेंट्स ने भी फेस कर रखा है, आपके फेवरेट अभिषेक सर ने भी फेस कर रखा है ना, हमारे फेवरेट हर्ष सर ने भी फेस कर रखा है. ठीक है, हमारी न्यू मैम है अंकना मैम, उन्होंने भी फेस कर रखा है. ठीक है, हमारी न्यू मैम हमारी ओल्ड केमिस्ट्री फेवरेट मैम अनुभव मैम, उन्होंने भी फेस कर रखा होता है. तो गाइज देयर आर सम फेलियर्स जो हर किसी की लाइफ में होते ही हैं. आपकी लाइफ में भी अभी आप जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे तो और लाइफ में फेलियर्स आते होंगे, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो गाइस सबसे फेलियर होता है सबसे कॉमन फेलियर होता है फेलियर ऑफ एग्ज़ाम. ओ माय गॉड, ये फेलियर ऑफ एग्ज़ाम और उसके बाद का जो हमारा क्या कहते हैं पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, वो बहुत ही ड्रेडफुल होती है, बहुत ही खतरनाक होती है. ठीक है, आंखों से आंसू आ जाते हैं. तो गाइस दिस हैपन्स विद एवरीवन. ठीक है, स्कूल में ऑब्वियसली आप फेल नहीं होते. आजकल हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया कि आप फेल होने के चांसेस बहुत कम हैं. बट गाइस ठीक है, द थिंग इज इट इज़ नॉट अबाउट फेलियर इन वन एग्जाम. जैसे कि कई बच्चे ना 12th के बाद अपना नीट का एग्जाम देते हैं, कोई आईआईटी का एग्जाम देते हैं. ठीक है, आप एनटीएससी का एग्जाम देते हो, है ना, और कई बार आप तो प्री बोर्ड्स में गाइस, है ना, मार्क्स कम आते हैं. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी गाइस कि यू कैन फेल वंस इन अ वाइल इन योर एग्जाम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई फेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज इन कॉलेज. ठीक है, आई फेल्ड इन माई सेकेंड ईयर आई गेस. एक सब्जेक्ट में मैं आई फ्लंक्ड, है ना, बाय 1 मार्क. तो गाइस व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दैट, है ना. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑब्वियसली देर आर सम पीपल जो कभी फेल ही नहीं होते. ठीक है, बट गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप फेल हुए हो इसमें इसमें देर इज समथिंग गुड इन इट. ओके, देर इज ऑलवेज समथिंग गुड इन इट. तो वाई आई एम टेलिंग यू आई हैव फेल्ड बिकॉज गाइस देर इज अ टाइम everyone has failed somewhere or the other. कुछ होते हैं, कुछ बिजनेसमैन होते हैं कि बिजनेस में फेल होते हैं. ठीक है, इट्स एग्जाम फॉर देम. ठीक है गाइस, तो जो फेल होते हैं ना, दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ दैट इमोशनल ट्रॉमा. और जो फेल नहीं होते ना, मान लो आप 20-25 साल तक आप कभी फेल ही नहीं हुए. ठीक है, और सडनली आप किसी एग्जाम में या फिर से फॉर एग्जाम्पल किसी बिजनेस में फेल हो गए, तो जो इमोशनल ट्रॉमा होता है ना, वो आप हैंडल ही नहीं कर पाते. आप समझ रहे हो, मतलब फेल होने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है गाइस. ठीक है, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट इट इन अ बैड वे. आई एम नॉट सेइंग जाके फेल हो, सर मारो दीवार पर और फेल हो जाओ. नहीं, मैं वो नहीं कह रहा. मैं कह रहा हूँ कि अगर आप फेल होते हो तो इट्स अ गुड थिंग. जो आप इमोशंस फेस करते हो, इट इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर अ हार्शर फ्यूचर.
मतलब आपकी ज़िंदगी में आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगे। कैन कैन इमेजिन विजय माल्या, ठीक है, ही इज बिजनेस टाइकून, ठीक है, उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम आ रखी है एंड ही इज हाइडिंग इन इंग्लैंड, ठीक है। टेक फॉर एनी बिग पर्सन, है ना, उनकी लाइफ में कभी ना कभी प्रॉब्लम आती ही आती है एंड यू नो दे सफर फ्रॉम समथिंग और द अदर एंड दे हैव टू फेस इट bravely. For example, you know, for example, Amitabh Bachchan, you can say, okay, he's such a well-to-do actor, but he once faced very, you know, severe jaundice कहते हैं, है ना, तो he was hospitalized and it was believed, you know, he won't be able to survive, but he came out very stronger and he's still going strong, guys, है ना, कौन बनेगा करोड़पति आने वाला है। तो what I mean to say is, guys, all these things prepare you for the future. अगर आप बोर्ड मतलब स्कूल में फेल हो जाते हो ना, तो आपको इतनी गालियाँ पड़ चुकी होती हैं कि फ्यूचर में जब आप लाइक कुछ किसी हार्ड चीज़ में फेल होते हो तो यू विल बी लाइक, अरे यार मैं उस टाइम ही बच के निकल गया था, उस टाइम ओनली आई वॉज एबल टू कॉन्कर इट एंड अभी आई एम स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, दैट मीन्स आई कैन ओवरकम एनी फेलियर। ओके, it gives you the right attitude. Then guys, I failed my exam in some subjects, but my friends passed. Now he's an engineer in Microsoft and I'm the owner. समझ रहे हो, बिल गेट्स ने ड्रॉप करा, अपना कॉलेज ड्रॉप करा, फेल हो गए थे, ड्रॉप करा, एंड नाउ ही ओन्स माइक्रोसॉफ्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देयर आर मेनी सच केसेस, राइट? नो, फेसबुक का, यू नो, है ना, मार्क जुकरबर्ग, ही इज ड्रॉप आउट ऑफ हार्वर्ड, है ना। तो गाइस, व्हाट आई मीन टू से इज कि इफ यू फेल, दैट डज नॉट मीन कि यू आर अ फेलियर, यू आर गोना रिमेन फेलियर फॉर योर लाइफ, ठीक है। इट जस्ट, ट्रस्ट मी, इट इज जस्ट कि यू आर बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर, है ना। देन गाइस, अनदर कॉमन फेलियर क्या होता है? फेलियर इन रिलेशनशिप्स। अभी यू गाइस आर जस्ट, यू नो, अभी प्यूबर्टी से, यू नो, यू आर एडोलेसेंस एज में हो, है ना, तो अभी राइट टाइम, दिस टाइम व्हाट हैपेंस, यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स, गर्ल्स स्टार्ट लाइकिंग गाइज, गाइज स्टार्ट लाइकिंग बॉय, यू नो, गाइज स्टार्ट लाइकिंग गर्ल्स, तो देयर इज अ इंटरेक्शन, ओके। तो व्हाट हैपेंस इज, क्या होता है, देयर इज लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक्स, ओके, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स होते हैं इस टाइम पे, ठीक है। राइट नाउ आई एम गेटिंग मैनी मेल्स ऑल्सो, मेरे को बहुत बार पर्सनल मेल्स आते हैं, सर मेरे साथ ऐसा हो गया है, तो व्हाट शुड आई डू गाइज? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आपके साथ ही नहीं हुआ, ये सबके साथ होता है, ठीक है। देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसके डैड ने एक बहुत ही बड़ा डायलॉग कहा था, कहते हैं कि ना बेटा, इस एज में ना तो हर कोई अपने आप को धर्मेंद्र समझते हैं और सामने वाली को हेमा मालिनी। अरे, गेटिंग माई पॉइंट? तो एवरी वन थिंक्स दैट, यू नो, दैट इज द परफेक्ट लव ऑफ देयर लाइफ, है ना, विदाउट, यू नो, first love is like that only, guys. And but trust me, 99% of, you know, these flings end up in heartbreak. 99 to 99.8, I would say. Rarely there is a chance, you know, it materializes into something very prosperous. I'm not saying you should not believe in love. What I'm trying to say is कि whatever you are experiencing, ठीक है, like I can, you know, I get so many depressing mails from the students ki sir, he broke my heart or she broke my heart, what should I do? I don't like anything, I don't feel like, you know, doing anything. Guys, it's an emotion, okay, to learn to what should I say, understand your body and your emotions, ठीक है, and it happens with everyone, ठीक है, trust me guys, it has happened with me, it has happened with all the other teachers, it has happened with your parents also, it has happened with your brother and sister, ठीक है। तो देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट इट। ऑल दीज थिंग्स व्हाट दे डू इज दे मेक यू स्ट्रॉन्गर, ओके, दे हेल्प यू टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद योर फ्यूचर, यू नो, फ्यूचर, यू नो, व्हाट शुड आई से, फ्यूचर क्या कहते हैं यार, फ्यूचर lover, I guess, no side word मिल रहा था, I don't want to use lover, but yeah, what I mean to say is कि guys, whatever you're experiencing in a current relationship, that helps you to build a better relationship in a future, so that you don't make the same mistakes which you made now. Are you getting my point? So guys, all the relationship failures, whatever you're facing, okay, it will go over with time. Trust me guys, it will take 1 year, 2 year, कुछ ज़्यादा ही आशिक हो जाते तो 3 years, 4 years में guys, but trust me, with time it fades away, ठीक है, the time heals it out, it won't fade away, I am trying to say it will heal up, okay. Failure in relationship is very common in your age, so don't take it too hard, ज़्यादा दिल पे नहीं लेने का, ठीक है। Moving forward, है ना, most relationship fail because we spend too much time in pointing each other's mistake, है ना, instead of enjoying each other's company, है ना। कई बार होता है, मैं देखा कि मतलब, you know, two people are so much in fight with each other, but they're still in relationship. I don't know what happens with that. So guys, the whole point is, if the other person is not giving you happiness, you should stay away from them, okay. So moving forward on that, स्पोर्ट्स में फेलियर होता है, ठीक है, स्पोर्ट्स में फेल होता है, क्या होता है कि, यू नो, लाइक गेम खेलने के बाद हार जाते हैं, हार के आते हैं और ऐसे रो रहे होते हैं, ठीक है, तो है ना, ऐसे रो रहे हैं, राइट। तो देयर इज फेलियर इन स्पोर्ट्स, ओके, देयर इज फेलियर गाइस, एंड
Yeah, these are common failures. कई बार होता है, like I went to play once, you know, like I had a team, like I was captain of my school cricket team. Okay, we went to play, we lost very badly. मतलब एक होता है नॉर्मल हारना, एक होता है बहुत ही गंदा हारना. तो हम बहुत ही बुरी तरह से हारे थे. तो obviously guys we felt bad, but what did we realize is like, you know, we lacked practice. And the whole purpose of losing is, you know, you should not feel bad, you should learn from it कि आपने क्या learn करा. Okay, तो क्या learn करा, हमने learn करा कि भाई हमारी टीम में, you know, हम लोगों ने practice नहीं करी थी, ऐसे ही पहुंच गए थे. Then, you know, there was less cooperation, there was no plan. तो guys we worked on our, you know, this thing. Okay, कहते हैं डिफिकल्टीज, एंड वी वर वन ऑफ द गुड टीम्स. ओके, मतलब ऑब्वियसली हम बेस्ट नहीं बने, बट हाँ हम एक दो राउंड तक नेक्स्ट टूर्नामेंट में हम पहुंच जाते थे. मतलब ऑब्वियसली जीते नहीं, बट वी वर गुड एनफ, वी इम्प्रूव्ड ऑन आवर दिस थिंग. ओके, दैट्स व्हाट मैटर्स. तो ऑब्वियसली गाइस दीज थिंग्स हैपन कि आप फेल हो रहे हो गाइस, बट ट्रस्ट मी द इमोशंस व्हिच यू गो थ्रू एट दैट टाइम, राइट, दैट बिल्ड्स यू स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. गाइस मैं बताता हूँ, एक ऐसा इंडिविजुअल जिसने किसी को इमोशन एक्सपीरियंस ही नहीं करा है, और एक है जिसने ये सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करे हैं. तो टेल मी गाइस, हु विल बी मोर स्ट्रॉन्गर पर्सन? टेल मी हु विल बी मोर स्ट्रॉन्गर पर्सन जिसने ये सारे, लाइक एग्जाम में भी फेल हो गया, स्पोर्ट्स में भी फेल हो गया, रिलेशनशिप में भी फेल हो गया. तो डोंट यू थिंक दिस गाय इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अ पर्सन हु हैज नेवर फेस्ड एनी फेलियर? है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ये अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, इसको आप कुछ फर्क ही नहीं पड़ता होगा. फर्क इन द सेंस, मतलब ही विल बी एबल टू टेक अप इवन हार्डर डिफिकल्टीज, वेयर द पर्सन हु हैज नॉट फेस्ड एनीथिंग विल बी, यू नो, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होगी टू एडजस्ट टू द डिफिकल्टीज विच दे आर गोना फेस. और गाइस ट्रस्ट मी, हर किसी की लाइफ में डिफिकल्टीज आएंगी ही आएंगी, 100%, आई एम श्योर. ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए यू शुड हैव द एक्सपीरियंस, एंड दीज फेलियर्स टीच यू दिस एक्सपीरियंस. ठीक है, पीपल थ्रो स्टोन्स एट यू एंड यू कन्वर्ट देम इनटू माइलस्टोन. सचिन तेंदुलकर हमारे, है ना. तो गाइस सचिन तेंदुलकर, ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, आई लव हिम लाइक, यू नो, क्रेजी. तो ऑब्वियसली गाइस ही हैड हिज अप्स एंड डाउन्स इन हिज करियर. ओके, तो ऑब्वियसली ही ऑल्सो फेल, ही वेंट डाउन ऑफ डक, मतलब अंडे पे आउट हुआ कई बार, है ना. नर्वस 90s होते थे इनके. तो गाइस तो all of us go through all these failures, but this has made him, can you imagine, this thing has made him the god of cricket right now, है ना. तो that is the, है ना guys. Then it's not the future that you are afraid, it's repeating the past that should make you anxious. मतलब फ्यूचर से आपको डर नहीं लगना चाहिए, आपको obviously guys सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी चाहिए. That's the whole purpose of this quote, कि you should not repeat the same mistakes जो आपने पहले कभी करी होंगी. ठीक है, दैट इज हाउ यू शुड लर्न, एंड यू शुड नॉट बी एंग्शियस ऑफ द फ्यूचर. ओके गाइस, आई वांट, अभी 2 स्टोरी और बची है. ठीक है, बहुत ही अमेजिंग स्टोरीज बताऊंगा, है ना. तो बट उससे पहले आप गाइस, आर यू अ वेदांतु प्रो सब्सक्राइबर? क्या आप वेदांतु प्रो सब्सक्राइबर हो? गाइस वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन बहुत ही अमेजिंग सा सब्सक्रिप्शन है. इट इज लाइक अ नेटफ्लिक्स और अ हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि क्या होता है, यू गेट अ वेरी पर्सनलाइज अटेंशन. ठीक है, जो भी हमारे कोर्स हैं क्लास 9th 10th 11th 12th के, है ना, उस पर गाइस आप सारे के सारे देख सकते हो, सारे के सारे कोर्सेज, सारी की सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हो, जहाँ पे आपके पूरे के पूरे, यू नो, डाउट्स सॉल्व होंगे, आपको रिटर्न नोट्स मिलेंगे. ठीक है, आपका पीरियोडिक असेसमेंट, पीरियोडिक टेस्ट वगैरह होगा. तो गाइस द होल पॉइंट इज लाइक, करेंटली एजुकेशन फील्ड में दिस इज द बेस्ट program which you can get on online subscription. I highly recommend this guys. ठीक है, कैसे लेना है, you go to vdnt.youtube.pro और आप ये कोड यूज करोगे तो you will get a discount of 15%. You can get an additional discount of 15%. ठीक है, तो गाइस यहाँ पे 1 month 3 month और 6 month के कोर्सेज होते हैं, बट जो 6 month का कोर्स होता है ना, दिस इज हाईली एफिशिएंट बिकॉज यू कैन सेव ऑलमोस्ट 370 रुपीज पर मंथ. मतलब एवरी मंथ यू कैन सेव एटलीस्ट 370 रुपीज एवरी मंथ फॉर 6 months. तो इसको मल्टीप्लाई कर दो यार, ये कुछ 800 2100 तक आता है. मतलब यू कैन सेव 2100 ऑन दिस, राइट. तो गाइस, तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस 6 months. ठीक है, जस्ट ज्वाइन वेदांतु, है ना. यू जस्ट सी द यूट्यूब पे कोर्सेज, और हमारा ऐप डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन पे गाइस. अमेजिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म. दिस प्लेटफॉर्म इज बिल्ट फॉर, यू नो, ऑनलाइन एजुकेशन, एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस टाइम एट द कोरोना टाइम, दिस इज द बेस्ट बेट यू कैन हैव, है ना. आई हैव सीन ऑल द अदर मार्केट में जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं, जस्ट see the quality which the Vedantu gives. Okay, it's unmatchable over there. And guys, the level of teaching you would see, trust me, you know, our results speak for ourselves. So you can just ask the students who have already joined, your friends, family, relatives, etc. You can tell them also, guys, है ना, if you use this code ARPRO, you will get an additional discount of 15%. I highly recommend this course and be a Vedantu subscription guy, है ना. Vedantu Pro subscriber बन जाओ जल्दी से. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. तो गाइस, आपको एलॉन मस्क का पता है? कितने लोग जानते हैं एलॉन मस्क को?
बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे गाइस. ट्रस्ट मी, ही बिल्ट रॉकेट्स. ओके, ही ओन्स स्पेस एक्स, पेपैल इनका है, ठीक है, टेस्ला भी इनकी है. तो these are the big companies, okay, these are big companies of US, है ना guys. तो what happened guys, he was building these rockets, okay. तो guys 3 of his rockets were unsuccessful. He was at मतलब 3 बार इनके लॉन्च अनसक्सेसफुल हुए, ठीक है. ही वॉज एट द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी. इन्होंने क्या करा, जितने ही पैसे बचे थे सारे के सारे, ही पुट इट ऑन द फोर्थ वन, एंड गेस व्हाट गाइस, द फोर्थ वन वर्कड. एंड ही इज वन ऑफ द हिज कंपनी दैट इज स्पेस एक्स is one of the leading agencies of rocket, जो rocket supply करती है for exploring space etc. guys, ये अंकल इतने smart, मतलब इतने क्या कहते हैं crazy हैं. what did he do is he put a car in space. मजे में इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कार को स्पेस में भेज दिया अपने रॉकेट में, ठीक है. एंड ही प्लान्स टू क्या कहते हैं मार्स को ना ये कम्युनलाइज करना चाहते हैं, मतलब वहाँ पे मार्स पे जाके रहना चाहते हैं. इज लाइक कि भैया थोड़े टाइम में जाके हम लोग मार्स पे रहना शुरू करेंगे ह्यूमंस. मतलब अर्थ तो बहुत खराब कर दिया है, अब जाके हम मार्स को भी खराब करेंगे. तो गाइस, इज सो क्रेजी. तो कैन यू इमेजिन सच अ बिग पर्सन फेल्ड 3 times बिफोर हिटिंग द बुल्स आई. कैन यू इमेजिन गाइस. तो ही लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक. तो एवरीवन गोस थ्रू फेलियर्स. एक और अमेजिंग हमारी फेवरेट हैरी पॉटर. किस को हैरी पॉटर पसंद है? राइट, हैरी पॉटर. कौन कह रहा है हैरी पॉटर गाइस? द राइटर ऑफ द हैरी पॉटर, शी वॉज रिजेक्टेड 12 times. मतलब इनकी बुक को पब्लिश करने से मना कर दिया था हैरी पॉटर को. कैन इमेजिन 12 times शी वॉज रिजेक्टेड. मतलब 12 times शी फेस्ड फेलियर, बट शी हैड बिलीव इन हरसेल्फ, एंड 13th time वॉज गाइस लकी. एंड कैन यू इमेजिन, शी इंस्पायर्स मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन. है ना हैरी पॉटर अमेजिंग. तो गाइस, तो फेलियर इज देयर इन एवरीवन्स लाइफ. तो इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, और बाकी जगह भी हम लोग ना स्टिग्मेटाइज करते हैं फेलियर. मतलब फेलियर को ऐसा लगता है कि क्या हो गया, मतलब बहुत ही गंदी बात हो गई. जैसे कि मेरे को याद है, स्कूल में कोई बच्चा फेल हो जाता है ना, उसको इतनी गंदी नजरों से देखते हैं हम लोग कि आय हाय ये तो गंदा बच्चा है, ठीक है, इसके साथ मेरे को नहीं रहना है. मम्मी पापा भी कहते हैं कि ये बच्चा फेल हो गया तो इसके साथ खेलना नहीं है. तो गाइस, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन फेलिंग, है ना. जस्ट एक्सेप्ट इट एंड जस्ट ट्राई टू ओवरकम इट, ठीक है. तो आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस, ठीक है. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन. शो दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड टेल देम कि फेलिंग इज नॉट बैड गाइज. अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, आप न्यू जनरेशन हो, तो आप अपने बच्चों को एटलीस्ट नहीं डांटोगे कि आप फेल क्यों हो रहे हो, ठीक है गाइज. तो ऑन दैट नोट गाइज, सब्सक्राइब टू द वेदांतु 9th and 10th चैनल. और जैसे कि मैंने बताया गाइज, प्लीज डू टेल योर फ्रेंड्स टू ऑप्ट फॉर वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, ठीक है. एंड बी अ वेदांतु प्रो सब्सक्राइबर और प्रो स्टूडेंट, है ना. वेदांतु प्रो स्टूडेंट बन जाओ जल्दी से. यू कैन यूज AR प्रो कोड टू गेट एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट, है ना गाइस. एंड लेट्स हैव फन विद स्टडीज, है ना, और बहुत मजे करेंगे. प्लेटफॉर्म पे आ जाओ. That's it from my side guys. Keep smiling, do subscribe to the channel and like the video, share it with your friends. Do let me know in the comments आपको सेशन कैसा लगा. And I love you all. Bye bye.